अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सलमान सलीम। वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फार्मूले, पेज लेआउट वगैरह, उसकी सेटिंग, कलर वगैरह और कुछ इस तरह की बेसिक चीज़ें आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ फंक्शंस और फीचर्स के बारे में बात की थी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली एक दफ़ा देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम बनाएंगे कुछ स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के मतलब। तो ये हमारे पास वर्कशीट है, यहाँ से और शीट्स भी बना सकते हैं पहली शीट पे। और ऊपर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको वर्क टैब कहते हैं। और ये वाली वर्क लाइन है। एक से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट करेंगे तो वो रो बनेगी और हर वर्क सेल का एक नाम होता है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसका जो है A2 इसका नाम ऊपर आ रहा है। तो कुछ इस तरह से कॉलम की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम अपने काम के हिसाब से 4-5 कॉलम जो है वो बनाते हैं और उसका साइज़ कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं। कुछ इस तरह से कॉलम की सेटिंग करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट रोल नंबर पहले कॉलम में और नीचे इसी कॉलम में हम उनके रोल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो भी रोल नंबर हो, स्टूडेंट आईडी वगैरह। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 वगैरह से कुछ लिख लेता हूँ। कुछ इस तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हों क्लास के वो आप लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनके रोल नंबर 1 से लेके 10 तक जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरे कॉलम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। तो समझने के लिए कुछ फर्जी नाम जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। कुछ इस तरह से नाम के बाद यहाँ पे अगले कॉलम में फादर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी ABCD वगैरह समझने के लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पे जेंडर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे वर्क सेल में मैंने मेल लिखा है। तो अब इसको मैं ड्रा करूँगा नीचे, यहाँ से क्लिक करके जहाँ तक इसको लेके जाना हो वहाँ तक ला के इसको छोड़ूंगा। तो सब वर्क सेल्स में ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगले कॉलम में सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे 3 ही लिखूँगा और उनके जो नंबर्स आए हैं स्टूडेंट्स के वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से डाटा एंट्री करने के बाद तो इसका हम प्रीव्यू चेक करेंगे कि प्रिंट आउट करने से पहले फाइल पे जाके यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आ जाएगा। इसकी शॉर्ट की जो है Ctrl+F2, Ctrl+F2 प्रेस करूँगा तो ये इसका प्रीव्यू आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमने स्टूडेंट्स का डाटा जो है यहाँ पे लिखा है। तो इसका प्रीव्यू जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
और ना ही कोई अट्रैक्शन है इसमें। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मुकम्मल प्रीव्यू जो हमने डाटा इंटर किया है उसका नहीं आ रहा है। ये देखें, यहाँ से अगले पेज पे डाटा जा रहा है। यहाँ ये जो लाइन है ये बाउंड्री वाल है पेज की, तो इतना प्रीव्यू आ रहा है। लाइन से आगे वाला जो है वो डाटा यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो प्रीव्यू में नहीं आ रहा। तो उसकी हम सेटिंग करेंगे यहाँ पे। ये देखें, इसका जो मैं स्केल कम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला पेज है और ये देखें, ये पहले पेज का एरिया है और ये वाला दूसरा पेज है, ये उसका एरिया है। तो इतना डाटा हमारा दूसरे पेज पे जा रहा है जो कि प्रिंट आउट करने पे पेज पे नहीं आएगा। तो इसके लिए सेटिंग करते हैं। ये वाला डाटा जो हमने एंट्री की है, ये देखें, इसको सिलेक्ट करने के लिए खाली जगह पे जाके मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा तो सारी जो शीट है वो सिलेक्ट होगी। अगर जहाँ पे हमने डाटा लिखा है वहाँ पे जाके क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करूँगा तो जो डाटा हमने लिखा है वो सिलेक्ट होगा। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। Ctrl+A से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो Ctrl+A से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है थिक बॉर्डर की, तो इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो थिक हो जाएगी। कुछ इस तरह से इसको हम सेंटर में करते हैं। हर कॉलम को सिलेक्ट करके सेंटर टू अलाइन क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखें, कुछ इस तरह से पहली लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 14 पे। पहले वाला कॉलम जो है ये देखें, इसका जो मिसिंग हो रही है थोड़ी सी स्टूडेंट रोल नंबर, इसको हम सेट कर लेते हैं। और नीचे जो लाइनिंग है इसको भी हम थिक बॉर्डर कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास जो मार्क्स हैं उनमें से कुछ एब्सेंट हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कम हो तो वैसे भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए एक फार्मूला हम लगाएंगे, Ctrl+Shift+राइट एरो। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे पहले वाले सेल में क्लिक करेंगे इन सब को सिलेक्ट करने के लिए। इसमें क्लिक करते हैं, Ctrl+Shift+राइट एरो क्लिक करेंगे और उसके बाद जो सिलेक्शन नीचे तक लाना है तो उसके लिए Ctrl+Shift+End की प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+End की, तो ये खुद ब खुद जो है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+G प्रेस करेंगे, गो टू का टैब ओपन होगा, स्पेशल पे जाएंगे और ब्लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जो खाली बॉक्सेस हैं जिनको वर्क सेल कहते हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब हम इनमें
कुछ भी लिख सकते हैं कि एब्सेंट है स्टूडेंट, या 0 मार्क्स हैं, या जो भी लिखना चाहें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन खाली वर्क सेल्स में मैंने ए लिख दिया, यानी स्टूडेंट एब्सेंट है। तो उसके बाद हमारे पास ये पेज की सेटिंग का एक मसला है कि जो हमारा डाटा पेज से बाहर जा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉलम का साइज़ जो है, जो हमें लगे कि ज़्यादा बड़ा है, उसको हम छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ताकि एक ही पेज पे हमारा सारा डाटा जो है वो प्रिंट आउट हो सके। तो ये कुछ इस तरह से मैंने कॉलम को छोटा किया है। जो भी हमें लगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ये वापस पिछली कमांड में चला जाएगा। तो दोबारा से मैं यहाँ से करता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस तरह पेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसको मैं वाइट कलर जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा हेडिंग है, हेडिंग को कलर फिल में करता हूँ। तो हेडिंग हमारी जो है वो क्लियर हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये वाला कलर, इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, Ctrl+F2। तो ये देखें कुछ इस तरह से प्रीव्यू इसका एक ही पेज पे सारा आ रहा है। ये देखें अगले पेज पे हमारा कोई डाटा नहीं है। तो यहाँ पे एक और हम अगर बनाना चाहते हैं कॉलम टोटल मार्क्स का, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स, टोटल लिख लेते हैं। तो साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, कलर वगैरह सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे हम, इज इक्वल टू सम का फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट, और पहला जो नंबरिंग का वर्क सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, डॉट्स लगाएंगे। दूसरा लास्ट वाला जो है उसी लाइन में नंबर वाला जो वर्क सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये देखें सम के फार्मूले में ऑटोमेटिकली पहले जो है वर्क सेल हमने यहाँ पे हमने वो फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहला वर्क सेल यहाँ से हमने स्टार्ट करना हो, उसके बाद डॉट लगाएंगे, दूसरा वर्क सेल यहाँ पे एंड करना हो, उस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाएंगे। तो ये देखें टोटल जो नंबर हैं, और सेम उसी तरह से इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कॉर्नर से हम ड्रैग करेंगे नीचे। तो जहाँ तक हम इसको ड्रैग करेंगे ये फार्मूला वहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। टोटल जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका जो है सेलेक्ट करके बॉर्डर लाइन पे जाएंगे और इसको जो है सेंटर में कर देते हैं। तो हमारा टोटल का जो फार्मूला है, सम का फार्मूला, वो भी हमने अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा बॉर्डर पे जाके बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये, इसके बाद एवरेज का एक
यहाँ पे हम बना लेते हैं कॉलम। एवरेज का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। तो पहला वर्क सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने एवरेज निकालनी है, और लास्ट वाला ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो ये एवरेज हमारी जितने भी सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट उनके नंबर्स लिखे हैं, तो जितने भी होंगे सबकी एवरेज सेम उसी तरह से ड्रैग करेंगे। तो ये एवरेज का फार्मूला हमारा अप्लाई हो गया है। तो एवरेज में सेम उसी तरह से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए एवरेज। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी जो है, जैसे हमारे पास शो हो रहा है 56.333, तो इनको कम करने के लिए ये देखें, ये इनको कम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, होम पे जाके इससे हम एवरेज जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस नंबर ऑफ़ डिजिट जो हैं, तो इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आ रहा है। तो बाद में जो 2 कॉलम जो हमने बनाए हैं उसका प्रीव्यू नहीं आ रहा, तो उसको सेट करते हैं। उसके लिए पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है स्केल, ये वाला स्केल वाला बॉक्स है। यहाँ पर स्केल हमारे पास है 100। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हम स्केल कम कर सकते हैं। यहाँ से स्केल कम करेंगे तो ये देखें, एक पेज पे हमारा जो डाटा है वो मुकम्मल आ गया है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, स्केल को वापस 100 पे करेंगे। तो ये देखें, उसी तरह से लास्ट वाले जो 2 कॉलम है वो पेज से बाहर जा रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि हम जाएंगे पेज लेआउट पे, ये वाले 2 कॉलम हमारे पेज से बाहर हैं। तो अब चलते हैं पेज लेआउट पे। यहाँ पर हमारे पास है ओरिएंटेशन, तो इसको हम लैंडस्केप कर देते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। लैंडस्केप करेंगे तो ये देखें, पेज का जो रुख है वो लैंडस्केप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब ये पूरा जो हमारा डाटा है पेज के, एक पेज के अंदर आ रहा है। तो इसको मैं जूम करता हूँ। तो ये दूसरा तरीका है पेज की सेटिंग का। तो लास्ट वाले कॉलम पे भी हम थिक बॉर्डर क्लिक कर देते हैं। इसको दोबारा से जाके पेज लेआउट पे इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करते हैं। तो ये देखें, पहला पेज और ये दूसरा पेज है, उसका एरिया है। तो हमारे 2 कॉलम जो हैं वो दूसरे पेज पे जा रहे हैं। लैंडस्केप करते हैं तो कुछ इस तरह से पेज का रुख जो है वो चेंज हो जाएगा। ये पहला और ये वाला दूसरा पेज, इसको मैं जूम करता हूँ। कुछ इस तरह से इसका व्यू आ रहा है। तो अब आज हमने एवरेज का फार्मूला भी सीखा है, सम का फार्मूला भी, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कंट्रोल प्लस F2, इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से लैंडस्केप की सूरत में हमारे पास आ रहा है।
इसके अलावा व्यूअर्स पेज लेआउट में मार्जिन का ऑप्शन है कि साइडों से हम मार्जिन जो है पेज का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर व्यूअर्स हमें कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ से डाटा चाहिए, 2 3 या 4 स्टूडेंट्स का हमने प्रिंट लेना हो, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट एरिया पे जाके पेज लेआउट में प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें, जो हमने सेलेक्ट किया था उसी का प्रीव्यू आ रहा है। तो अब हम जो है यहाँ से जितना चाहें उतना प्रिंट एरिया सेट करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वापस पहले वाली कमांड में जाना हो तो प्रिंट एरिया पे जाके क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो वो हमारी कमांड जो है वो क्लियर हो जाएगी। कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू ये देखें आ रहा है। तो ये पेज का साइज़ है A4। ज़्यादातर A4 ही यूज़ होता है काम करने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से हम पेज का जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास A4 साइज़ हमने सेलेक्ट किया है। लेटर साइज़ पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, काफ़ी सारी ऑप्शन है हमारे पास। पेज साइज़ के मतलब इसके बाद बॉर्डर्स के मतलब कुछ बात करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं जो हमने डाटा एंटर किया है और यहाँ पे जाते हैं बॉर्डर्स पे। नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसका बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका प्रिंट प्रीव्यू जो है कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं और बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसका बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे पेज लेआउट में ऑप्शन है ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। इसमें कुछ ऑप्शन चेक करते हैं। जो ग्रिड लाइंस हैं उनका प्रीव्यू हम लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, या प्रिंट में इसका जो है वो ग्रिड लाइंस शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस वगैरह इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह यहाँ पे देख लीजिएगा। ये देखें, अगर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट में भी वो शो होगी हेडिंग्स। कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू आ रहा है। व्यूअर्स, आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद एक्सेल के फार्मूले और डाटा एंट्री के फार्मूले और मज़ीद टेक्निकल काम सीखेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली टेक्निकल वीडियो आपको मिल सके।